कमेंट से क्वेश्चन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम आपके पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं। जैसे कि राहुल भाई यहां पर पूछते हैं कि भाई क्या हल्क का सोलो मूवी आएगा, जिसका जवाब है डेफिनेटली आएगा बॉस, क्योंकि अब मार्वल स्टूडियोज के पास उसके राइट्स वापस आ चुके हैं। और यहाँ पे चिंता वाली बात नहीं है कि भाई एमसीयू में तो हल्क को बहुत ही खराब दिखा दिया गया, कमजोर दिखा दिया गया, तो आगे वो और भी ज्यादा खराब होते जाएगा। तो ऐसी चिंता वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक थ्योरी आई थी बहुत पहले और उसकी माने तो एवेंजर्स मूवी में हल्क को इतना पावरफुल इसलिए दिखाया गया था ताकि वो लोग बाद में इसको धीरे धीरे कमजोर दिखा सके, और वो इतना कमजोर दिखा दे कि यूनिवर्सल वाले हल्क का इस्तेमाल करके कोई मूवी बना ही ना पाए। और जब ऐसा होगा तो मजबूरन यूनिवर्सल वालों को मार्वल स्टूडियोज को राइट्स वापस करने होंगे, जो कि हुआ। और अब जब मार्वल स्टूडियोज को राइट्स मिल चुके हैं तो वो धमाल मचाने वाले हैं, जिसका हिंट हमें शी हल्क में ही मिल गया था, जहां पे हम हल्क के बेटे स्कार को देखते हैं। एंड हो सकता है कि हमें आने वाले मूवीज के अंदर हल्क के एडवेंचर दिखाया जाए, जहां पे वो स्पेस में जाता है अपने बेटे के साथ और लोगों की मदद करता है, मतलब कि एलियंस की मदद करता है। या फिर हमें वर्ल्ड वॉर हल्क या फिर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क भी देखने को मिल सकता है। आप क्या देखने में इंटरेस्टेड है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आते हैं अगले सवाल की ओर, जिसको पूछा है फिल्मी मेला पॉप भाई ने, जहां वो ये पूछते हैं लोकी के पास जो छड़ी रहती है एवेंजर्स 1 मूवी के अंदर, उसको थैनोस उसको देता है, जिसमें माइंड स्टोन था। तो क्या थैनोस को ये बात पता नहीं थी कि छड़ी में माइंड स्टोन है, या फिर थैनोस जानबूझकर माइंड स्टोन लोकी को दिया था? तो बॉस देखा जाए तो थैनोस कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, और वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस और मास्टर टैक्टिशियन है, और स्ट्रेटेजी भी उसे अच्छे से बनाने आती है। तो उसने जो लोकी को ये माइंड स्टोन दिया था या फिर कैसेप्टर दिया था, वो उसने जानबूझकर ही दिया था, और ये उसके बिगर पिक्चर का पार्ट था। बेसिकली वो लोकी को अर्थ में भेज के वहां पे सब कुछ डिस्टेबलाइज करना चाहता था, क्योंकि वहां पे सिर्फ टेसरैक्ट ही नहीं बल्कि टाइम स्टोन भी था। तो ऐसा भी हो सकता है कि थैनोस यहाँ पे लोकी को सामने भेज के ये चेक करना चाह रहा था कि अर्थ खुद को डिफेंड कर सकता है या नहीं, क्योंकि एंशिएंट वन भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थी और उसके पास माइंड स्टोन था। देखा जाए तो जो क्री का शिप अर्थ पे बहुत समय पहले अटैक करने आता है, तो वहां पर कैप्टन मार्वल थी जिसने अर्थ को बचाया था। और क्री एम्पायर इतनी बड़ी है कि ऐसा कहा जाता है कि उसने 25% ऑफ द होल यूनिवर्स को कॉन्कर किया हुआ था। तो उसके किसी टुकड़ी को अर्थ से भगा देना और इस कदर उनको डरा देना कि दोबारा से वो अर्थ पे हमला ना करे, ये साबित करता है कि अर्थ खुद को डिफेंड कर सकता है। लेकिन वो किस हद तक डिफेंड कर सकता है, इस चीज को टेस्ट करने के लिए वहां पर थैनोस ने लोकी को भेजा था माइंड स्टोन के साथ। इसके अलावा टाइम स्टोन भी अर्थ में था, इसीलिए उसने पहले लोकी को भेजा ताकि वो ये देख सके कि क्या अर्थ खुद को डिफेंड कर सकता है या नहीं। इसके अलावा एक और रीजन जो हो सकता है वो ये है कि वो अर्थ वर्सेस एसगार्ड कराना चाहता था, जहां पे ओडिन वर्सेस अगर लोकी हो जाता तो लोकी मारा जाता। लेकिन वो ये बात जानता था कि क्योंकि बाइफर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है तो ओडिन अर्थ नहीं आ सकता, और थॉर अभी इतना कैपेबल नहीं बना है कि वो डार्क मैजिक को यूज करके खुद को अर्थ में भेजे। तो ओडिन ने जब डार्क मैजिक का यूज करके या फिर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके थॉर को अर्थ में भेजा, तो वो कमजोर हो गए थे, जिसके वजह से दो चीजें हुई। सबसे पहले तो थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर मैलिकेथ का सामना वो ठीक से नहीं कर पाए, और इसीलिए थॉर 2 के अंदर लोकी अपने मैजिक से ओडिन को गद्दी से हटा पाया था। इसके अलावा जब ओडिन का पूरा ध्यान अर्थ की ओर था तो थैनोस निडवेयर जाके अपना गॉन्टलेट बनवा लिया और सारे वहां पे ड्वार्फ्स थे उनको मार दिया, जिसकी खबर भी एसगार्ड तक नहीं पहुंची। तो देखा जाए तो ये सब उसने बहुत ही सोच समझ के किया था, लेकिन यही चीज बैकफायर कर गया, जहां लोकी को माइंड स्टोन के साथ भेजना उसको पड़ गया महंगा, क्योंकि इसी चीज की वजह से एवेंजर्स असेंबल हुए, और यही एवेंजर्स आगे जाके थैनोस की पूरी पुंगी बजा देते हैं। प्लस थैनोस का माइंड स्टोन लोकी को देना यह दर्शाता है कि थैनोस खुद में कितना ज्यादा पावरफुल है, और उसको इन्फिनिटी स्टोन की जरूरत नहीं है लोकी जैसे किसी बीइंग से डील करने के लिए। लेकिन अब लोकी इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि वो पूरे टाइमलाइंस का गार्ड कर रहा है। इसके अलावा अब हम आते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि निशांत भाई ने पूछा था कि मल्टीवर्स सागा के बाद अगर हमें मार्वल की गॉड्स की साइड दिखाई जाए तो क्या हमें कियोस किंग की स्टोरी लाइन देखने को मिल सकता है? तो बॉस मुझे तो लगता है कि कियोस किंग की स्टोरी अभी ही दिखा दी जाएगी, और उसको मल्टीवर्स सागा के बाद के लिए शायद ही टाना जाएगा, क्योंकि जिस तरह का हालत थॉर का बनाया हुआ है, अगर उसको फिर से
चमकाना है, एकदम गॉड के जैसे और दिखाना है, तो आई थिंक केओस किंग बेस्ट विलन हो सकता है उसके अगले मूवी के लिए। मुझे मालूम है कि केओस किंग का जो स्टोरी लाइन है उसमें हरक्यूलिस चमकता है, बट एमसीयू के अंदर थॉर को चमकाया जा सकता है। इसी के साथ मैं आपके दूसरे सवाल का भी जवाब जोड़ देता हूं, जहां पर आपने ये पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि थॉर इटर्नल नॉलेज को परस्यू करने जाए और वो वेल ऑफ मिमिर के पास जाकर यग्ड्रासिल से जब कनेक्ट होगा तो उसको वहां पे लोकी मिले। तो बॉस इसके होने के चांसेस तो हैं, बट बॉस यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है कि वो नॉलेज को परस्यू क्यों करेगा। आमतौर पे लोग ये तब करते हैं जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, और क्योंकि उसके पास लव है जो कि एक तरह से इटर्निटी का अंश है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको नॉलेज परस्यू करने की कोई जरूरत है। वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन परस्यू करने के लिए वहां जरूर जा सकता है। तो हाँ, ये चीज हाईली पॉसिबल है एंड लोकी का रिटर्न तो डेफिनेटली होगा। डेडपूल 3 में अगर नहीं होता है तो सीक्रेट वार्स है, सीक्रेट वार्स में भी नहीं होता है तो भैया कैंग डायनेस्टी है, उसमें नहीं होता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज को तो जरूर लिया जाएगा, क्योंकि उसने जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बदमाशी की है उसके वजह से टाइमलाइंस में तो कुछ तो हलचल हुआ होगा, जिसकी वजह से लोकी को इसे पेशी के लिए यहाँ बुलाना चाहिए। इसके अलावा अगर इन सब में से किसी प्रोजेक्ट में वो बंदा ना दिखे ना, तो भैया थॉर 5 में तो डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि कुछ हो ना हो एमसीयू के अंदर हमें थॉर एंड लोकी का मिलन देखना है। मुझे वो चीज चाहिए एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हर एक थॉर एंड लोकी फैन को ये चाहिए। प्लस जो थॉर की ग्लोरी थोड़ी सी डाउन हुई है उसको भी अप होते हुए हम देखना चाहते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि थॉर किसी विलन से लड़ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, तभी हम देखते हैं कि सूरज ऐसे बाहर निकल रहा है और फिर वहां पे उसका भाई पीछे से आता है कि इतने जल्दी हार मान गए, और तभी थॉर मुड़ेगा, देखेगा ओ भाई साहब लोकी तू यहाँ कैसे आ गया मेरे भाई। तो उसके बाद से लोकी बोलेगा मैंने कहा था ना, द सन विल शाइन ऑन अस अगेन, एंड देन वी विल सी कि जैसे जैसे सनराइज होता है वैसे वैसे थॉर एंड लोकी मिलके उस विलन को वहां पे मारते हैं। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो फिर से लोकी थॉर की जो चमक है उसका जो क्रेडिट है वो ले जाएगा। तो बॉस ऐसा नहीं है यार, हम लोगों ने अभी तक इतने सारे मूवीज देखे हैं जिसमें मल्टीपल सुपर हीरोज रहते हैं, जिसमें हर एक सुपर हीरो को प्रॉपर्ली शाइन करने का मौका मिलता है, खुद को साबित करने का मौका मिलता है। तो वो चीज थॉर 5 में भी मैनेज हो जाएगा, बस उसको टाइका वाइटिटी ना डायरेक्ट करे। मैं तो बस यही चाहता हूं, क्योंकि भाई थॉर 4 देखने के बाद से भाई मैं उन दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। कोई एक अच्छा डायरेक्टर हो, जैक स्नाइडर या फिर रूसो ब्रदर्स, तो मजा आ जाए। बेसिकली रूसो ब्रदर्स ने थॉर को काफी अच्छे से हैंडल किया था, तो आई थिंक कि वो आगे ऐसा कर सकते हैं। खैर आई नो निशांत भाई आपके और भी कुछ सवाल थे जिसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। अब आते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि शबान शेख भाई ने पूछा है, जहां पर उन्होंने बेसिकली मेरे एक एक्सप्लेनेशन पे क्वेश्चन किया था। तो मैं पहले आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूं, उसके बाद उनका सवाल बताता हूं। तो बेसिकली मैंने एक एक्सप्लेनेशन वीडियो में ये कहा था कि कैप्टन हेनरी का जो यहाँ से स्टोन्स लेके जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इन्फिनिटी स्टोन्स वापस रखने में, क्योंकि वो सबसे पहले जाएंगे एंशिएंट वन के पास, जहां पर वो उनको टाइम स्टोन देने के बाद से बोलेंगे कि स्पेस स्टोन के आजू बाजू में टेसरैक्ट को ला दीजिए, पावर स्टोन का आजू बाजू में ऑर्ब ला दीजिए, और माइंड स्टोन के आजू बाजू में सेप्टर ला दीजिए। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जो फाड़ा हुआ पेपर रहता है उसको वापस से ला देते हैं। जिस पर शबान भाई ये पूछते हैं कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन को बंद कर दिया था तो वो पेज भी गायब हो जाता है, तो एंशिएंट वन अगर पावर बंद कर देगी तो सभी चीज गायब हो जाएंगे, इसका रिप्लाई दो। तो बॉस ऐसा नहीं होगा, वो पेज वहीं रहता है, और इस बात का मैं आपको एक सॉलिड प्रूफ देता हूं, और वो ये है कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर हम देखते हैं कि वांडा यहाँ पे माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन यहाँ पे आता है थैनोस और वो टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके सब कुछ रिवर्स करता है, और फिर से जो माइंड स्टोन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था वो वापस से इंटैक्ट आ जाता है, और फिर वो माइंड स्टोन को वहां से निकालते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर थैनोस ने पावर बंद नहीं किया था बल्कि टाइम को ही पीछे किया था, सेम चीज जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी किया था। तो मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसका थोड़ा तो सेंस बनता है, और अगर आप इस चीज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिख रहे जो वीडियो लिंक है उस पर क्लिक करें, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर मैंने स्टोरी के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैप्टन अमेरिका ने सारे स्टोन्स को वापस रखा होगा। रियलिटी स्टोन जो कि यहाँ पत्थर है उसको लिक्विड बना के कैसे जेन फॉस्टर के अंदर डाला होगा, इसके अलावा जब वो रेड स्कल से मिला होगा तो क्या हुआ होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हो सकता है कि हम आपका कमेंट अगले वीडियो में उठा ले। Thank you for watching this video. Stay tuned.